आपने कभी सोचा है एक कुकिंग ऑयल, एक कोकोनट ऑयल या फिर एक एडहेसिव आपको रुला कैसे देता है? सवाल सिंपल लगता है लेकिन जवाब उतना सिंपल नहीं है। जब तेल का काम सिर्फ खाना पकाना होता है तो फिर उसके एडवर्टीजमेंट में माँ, परिवार, संस्कार और प्यार क्यों दिखाया जाता है? सच ये है कि एडवर्टीजमेंट्स प्रोडक्ट नहीं बेचते, एडवर्टीजमेंट्स इमोशंस बेचते हैं। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एड्स का असली गेम क्या है, कैसे वो हमारे दिमाग के साइकोलॉजी से खेलते हैं, इंडियन एड्स का इमोशनल फार्मूला क्या है, ब्रांड्स का पूरा गेम प्लान क्या होता है और इसका हम पर क्या असर पड़ता है। जब हम एड्स देखते हैं हम अक्सर सोचते हैं कि ये बस एक वीडियो है, बस एक प्रोडक्ट प्रमोशन है। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। रियलिटी ये है कि एडवर्टीजमेंट्स सिर्फ प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करती, वो डिसीजंस बनाती हैं। एड्स हमारी आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं, हमारी हैबिट्स को शेप करती हैं और धीरे धीरे हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि लगभग 95% बाइंग डिसीजंस हम इमोशनली लेते हैं। लॉजिक बाद में आता है, पहले इमोशन ट्रिगर होता है। इंसान का दिमाग दो मेजर पार्ट्स में काम करता है। एक होता है लॉजिकल ब्रेन, जिसे हम न्यूरोकॉर्टेक्स कहते हैं, जो सोचता है, एनालाइज करता है और कैलकुलेट करता है। दूसरा होता है इमोशनल ब्रेन यानी लिम्बिक सिस्टम, जो फीलिंग्स, अटैचमेंट और मेमोरीज से जुड़ा होता है। एडवर्टाइजमेंट ज़्यादातर लॉजिकल ब्रेन को इग्नोर करती हैं और सीधा लिम्बिक सिस्टम को टारगेट करती हैं। अगर हम सीधा सवाल पूछे तो कुकिंग ऑयल का काम सिर्फ खाना बनाना होता है, लेकिन एड्स के लिए कुकिंग ऑयल सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होता। अभी जैसे हमने देखा कैसे फॉर्च्यून जैसे ब्रांड्स अपने एड्स में अक्सर माँ को खाना बनाते हुए दिखाते हैं। ऑफिस से थके हुए बेटे या बेटी घर आते हैं, पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। यहाँ ऑयल से ज़्यादा फोकस इमोशन पर होता है। मैसेज क्लियर होता है। फॉर्च्यून मतलब माँ का प्यार, माँ ट्रस्ट का सिंबल है, घर सेफ्टी का सिंबल है और खाना केयर का। इस तरह कंज्यूमर ऑयल नहीं बल्कि घर जैसा प्यार खरीद रहा होता है। अरे भाभी। वाह, बच्चों ने पूरियां बनाई है। ये नन्ही मुन्नी कोशिशें, ये तेरी मेरी कोशिशें। इतनी बोरी मत खा यार, दिल को फिट नहीं रखना। बेटा बस। पापा से कहो आपका दिल रखे, दिल का ख्याल सफोला रख लेगा। पापा ये सफोला वाला खाना है। सिर्फ एक ऑयल में सारे गुण नहीं होते, इसीलिए नया सफोला गोल्ड जो दे 2 ऑयल के बेनिफिट्स और रखे दिल का बेहतर ख्याल। सफोला, दिल रखो दिल का ख्याल भी। अभी हमने देखा कैसे सफोला जैसे ब्रांड्स हेल्थ एंजाइटी पर काम करते हैं। उनके एड्स में अक्सर हार्ट प्रॉब्लम्स, फादर का हेल्थ केयर, फैमिली का डर और डॉक्टर की एडवाइस दिखाई जाती है। मैसेज इनडायरेक्टली ये होता है, अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो तो ये ऑयल यूज़ करो। यहाँ लॉजिक कम और इमोशनल प्रेशर ज़्यादा होता है। इसे इमोशनल प्रेशर मार्केटिंग कहते हैं, जहाँ प्यार को एक प्रोडक्ट से जोड़ दिया जाता है। कहाँ से आई सुंदर में सुंदरता, लहराते में लहर, घने में घनापन। जो रेशमी है वो रेशमी क्यों है? क्योंकि इन बालों में जान है। नारियल से बना पैराशूट एडवांस गोल्ड 10 गुना तक अंदर जाकर दे पोषण। पैराशूट एडवांस गोल्ड, इन बालों में जान है। अभी हमने देखा कैसे पैराशूट कोकोनट ऑयल के एड्स नॉस्टैल्जिया पर बेस होते हैं। ब्लू बॉटल देखते ही लोगों को बचपन का याद आ जाता है। एड्स में माँ चंपी करती हुई दिखाई जाती है, स्कूल जाते हुए बच्चा, शादी का रिचुअल्स और एक ट्रेडिशनल इंडियन घर। मैसेज ये होता है कि पैराशूट सिर्फ तेल नहीं है बल्कि बचपन की यादें हैं। इस ब्रांड का इमोशनल ट्रिगर नॉस्टैल्जिया होता है, इंडियन रूट्स, सेफ्टी और प्योरिटी। इसीलिए लोग कहते हैं ये वही तेल है जो माँ लगाती थी। शर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई, संग टू सीटर सोफा ले आई।
पड़ गयो नाम सरमाइन का सोफा, हाय रे सरमाइन का सोफा। सरमाइन बहन का ब्याह कराइन, सोफा पे नवा कपड़ा चढ़ाइन, बन गयो वो मिसराइन का सोफा, हाय रे मिसराइन का सोफा। मिसराइन का लड़का कलेक्टर बनेलू, सोफा पे रख जीन चमड़ा चढ़ेलू, बन गयो कलेक्टराइन का सोफा, हाय रे कलेक्टराइन का सोफा। कलेक्टर की बिटिया लव मैरिज करेली, सोफा पे बंगाली किरमिट चढ़ेली, बन गयो वो बंगालन का सोफा, हाय रे बंगालन का सोफा। 12 घरों का ब्याह निपटाओ, सोफा 60 का होने को आओ, देखी गंगा पार की शादी, देखी देश के बाहर की शादी। अब कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर सोफा बनाए तो दिल से बनाए। अभी जो हमने ऐड देखा वो फेविकॉल का सबसे मेमोरेबल एंड नॉस्टैल्जिक ऐड है। इससे हमें ये पता चलता है कि फेविकॉल इंडियन ब्रांडिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। उनके एड्स में प्रोडक्ट रेयरली दिखाया जाता है, लेकिन इमोशन और ह्यूमर मैक्सिमम होता है। चाहे वो बस वाले ऐड हो, ट्रेन वाले ऐड हो, फर्नीचर वाले ऐड हो, हर ऐड याद रह जाता है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एडहेसिव शब्द लोगों के वोकैब से ऑलमोस्ट गायब हो गया है। आज लोग कहते हैं फेविकॉल ले आना, इससे कहते हैं ब्रांड बिकमिंग द प्रोडक्ट। साइकोलॉजी सिंपल है, ह्यूमर मेमोरी बनाता है और इमोशन रिकॉल क्रिएट करता है। इंडियन सोसाइटी फैमिली ओरिएंटेड, इमोशन ड्रिवन और कल्चर बेस्ड है। वेस्टर्न एड्स ज़्यादातर इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करते हैं, जबकि इंडियन एड्स कलेक्टिविज्म पर फोकस करते हैं। ब्रांड्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया लॉजिक से नहीं दिल से खरीदता है, इसीलिए इंडियन एड्स में इतने इमोशनल सीन्स होते हैं। जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखें, खुद से ये सवाल पूछिए, ये ऐड मुझे क्या फील करा रहा है? क्या ये प्रोडक्ट सच में ज़रूरी है या सिर्फ इमोशन क्रिएट किया जा रहा है? अवेयरनेस ही सबसे बड़ी पावर होती है। आज के ज़माने में एडवर्टीजमेंट्स सिर्फ सेलिंग का टूल नहीं रही, वो स्टोरी टेलिंग बन चुकी है, इमोशनल स्टोरी टेलिंग। प्रोडक्ट सिर्फ एक एक्सक्यूज़ होता है, असली हीरो हमेशा इमोशन होता है। जो ब्रांड आपके दिल में जगह बना लेती है, वो धीरे धीरे आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है, और जब वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है, तब बिना सोचे समझे आपकी वॉलेट भी उसकी तरफ खुल जाता है। इसीलिए अगली बार जब कोई ऐड आपको हंसा दे, रुला दे या नॉस्टैल्जिक बना दे, तो सिर्फ फील मत कीजिए, सोचिए भी, क्योंकि एड्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो हमारी इमोशंस का सौदा करते हैं।